वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। भगवान् श्रीकृष्णः यदा पृथिव्याः परित्यागं कृत्वा स्वीयं परमधाम गन्तुं सिद्धः आसीत्, तदा तस्य मुखारविन्दात् 11 स्कन्धस्य उपदेशं श्रुत्वा अपि उद्धवः श्रीकृष्णं पृच्छति, हे गोविन्द, भवान् तु भक्तानां कार्यं विधाय पृथिवीं परित्यज्य च स्वीयं परमधाम गमिष्यति, किन्तु मम मनसि काचित् महती चिन्ता वर्तते, तां श्रुत्वा मम सुखम् आवहतु। एषः भयङ्करः कलिकालः आगतः अस्ति। यदा संसारे पुनः दुष्टाः प्रकटिताः भविष्यन्ति, तेषां संसर्गेण यदा सत्पुरुषाः अपि उग्रप्रकृतयः भविष्यन्ति, तदा भारवती गोरूपा इयं पृथिवी कं शरणं गमिष्यति कमलनयन? एतस्याः रक्षणं कर्तुं त्वत्तः अन्यः कश्चन न दृश्यते। अतः हे भक्तवत्सल, सज्जनेषु कृपां कृत्वा कृपया इतः नैव व्रज। भवान् निराकारः चिन्मात्रः भूत्वा अपि भक्तानां कृते एव एतत् सगुणं रूपं धृतवान् अस्ति। निर्गुणस्य उपासने तु महत्कष्टं वर्तते। अतः किञ्चित् विचारं करोतु। प्रभाषक्षेत्रे एवं प्रकारेण उद्धवस्य वचः श्रुत्वा भगवान् श्रीहरिः विचारं कृतवान् यत् भक्तानाम् अवलम्बनार्थं मया किं करणीयम्। तदा भगवान् श्रीहरिः तिरोधाय श्रीमद्भागवतस्वरूपे महासमुद्रे प्रविश्य स्वकीयं सम्पूर्णं तेजः श्रीमद्भागवते स्थापितवान्। अतः इयं भगवतः श्रीहरेः प्रत्यक्षा वाङ्मयी च मूर्तिः सेवनात्, श्रवणात्, पठनात्, दर्शनात् च प्राणिनां सर्वाणि पापानि नाशयति। अत एव वयं श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य सम्पूर्णम् अध्ययनं करिष्यामः। अस्मिन् उपक्रमे प्रत्येकं श्लोकस्य उच्चारणं, पदच्छेदः, पदपरिचयः, अन्वयः, भावार्थः, भावप्रकाशश्च। भावार्थः भावप्रकाशश्च हिन्दीभाषायाम् अपि उपलब्धः भविष्यति। इत्येवं प्रकारेण सम्पूर्णस्य श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य व्याख्यानं भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी का परित्याग करके अपने परम धाम को जाने के लिए तैयार होने लगे, तो उनके मुखारविंद से 11वें स्कंध के उपदेश को सुनकर भी उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, आप तो भक्तों का कार्य करके तथा पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे,
किंतु मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे सुख शांति प्रदान करें। यह भयंकर कलयुग आ गया है, जब पुनः दुष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। उन सबकी संगति के कारण जब सज्जन पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, उस समय भारवती गोरूपा यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी कमल नयन? आपको छोड़कर दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता है। इसलिए हे भक्तवत्सल, सज्जनों पर कृपा करके आप यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं ज्ञान स्वरूप होकर भी आप भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किए हैं। निर्गुण की उपासना करना बड़ा कठिन है, इसलिए आप कुछ विचार करें। प्रभाषक क्षेत्र में इस तरह से उद्धव जी की वाणी को सुनकर श्री हरि ने विचार किया कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र में प्रवेश कर गए और अपनी संपूर्ण शक्ति की श्रीमद् भागवत में स्थापना कर दी। इसलिए यह श्री हरि की प्रत्यक्ष और शब्दमयी मूर्ति सेवन करने, सुनने, पाठ करने तथा दर्शन करने से पापों का विनाश करने वाली है। इसलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस उपक्रम में प्रत्येक श्लोक का उच्चारण, पदच्छेद, पद परिचय, अन्वय, भावार्थ एवं भाव प्रकाश, भावार्थ एवं भाव प्रकाश हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होगा। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का व्याख्यान होगा। तत्रादौ श्रीमद्भागवतस्य अधिदेवं भगवन्तं श्रीकृष्णं नमस्कुर्मः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पदच्छेदः। सत् चित् आनंदरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पदपरिचयः। भावार्थः च सच्चिदानन्दरूपाय इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य सच्चिदानन्दरूप इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। सत्स्वरूपाय, चित्स्वरूपाय, आनन्दस्वरूपाय च इति भावः। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे इति उकारान्त पुंलिङ्गस्य विश्वोत्पत्त्यादिहेतु इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। विश्वस्य उत्पत्तेः, स्थितेः, संहारस्य च कारणभूताय इति भावः। तापत्रयविनाशाय इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य तापत्रयविनाश इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। आध्यात्मिकस्य, आधिदैविकस्य, आधिभौतिकस्य च तापस्य विनाशाय इति भावः। श्रीकृष्णाय इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य श्रीकृष्ण इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्।
भगवते श्रीकृष्णाय इति भावः। वयम् इति दकारान्तस्य सर्वनाम अस्मद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। वयम् इति भावः। नुमः इति नुस्तुतौ इति परस्मैपदिनः धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम्। नमस्कारं कुर्मः इति भावः। अन्वयः। वयं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नुमः। भावार्थः। सच्चिदानन्दस्वरूपाय सम्पूर्णजगतः उत्पत्तेः स्थितेः विनाशस्य च कारणभूताय आध्यात्मिकस्य आधिदैविकस्य आधिभौतिकस्य च संतापस्य विनाशाय वयं भगवन्तं श्रीकृष्णं नमस्कुर्मः। भावप्रकाशः। भगवान् श्रीकृष्णः सत्स्वरूपः चित्स्वरूपः आनन्दस्वरूपः च वर्तते। यतो हि भगवान् एव पारमार्थिकरूपेण सत्यमस्ति, तस्मात् अतिरिक्तं जगत् तस्मिन्नेव प्रतिभासितं वर्तते। ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तूनां सत्ता व्यावहारिकी वर्तते। अतएव परं ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णः सत्स्वरूपः कथ्यते। सः ज्ञानस्वरूपः वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्येवं श्रुतिः भगवन्तं ज्ञानस्वरूपं कथयति। परं ब्रह्म आनन्दस्वरूपं निर्दिशन्ति श्रुतिः कथयति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म आनन्दस्वरूपं वर्तते। अपरा श्रुतिः कथयति रसो वै सः, अर्थात् परं ब्रह्म रसस्वरूपं वर्तते। सम्पूर्णजगतः स्रष्टा त्राता संहर्ता च परं ब्रह्म एव वर्तते। तैत्तिरीयश्रुतिः कथयति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म इति। यस्मिन् अस्य सम्पूर्णजगतः सृष्टिः रक्षा प्रलयः च भवति। प्रलयकाले सम्पूर्णजगत् यस्मिन् लीयते तदेव ब्रह्म वर्तते। तदेव ज्ञातुम् इच्छां करोतु। संसारस्य सर्वेऽपि प्राणिनः आध्यात्मिकेन आधिभौतिकेन आधिदैविकेन च दुःखेन संतप्ताः वर्तन्ते। परं ब्रह्म परमात्मा स्वभक्तानां त्रिविधानाम् अपि तापानां विनाशं करोति। एतादृशं भगवन्तं श्रीकृष्णं वयं नमस्कुर्मः। विशेषार्थः। कर्षति अरीन् महाप्रभावशक्त्या इति कृष्णः। कर्षति आत्मसात् करोति आनन्दत्वेन परिणमयति मनः भक्तानाम् इति कृष्णः। कर्षति सर्वान् स्वकुक्षौ प्रलयकाले इति कृष्णः। कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यात् परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इत्येवमादयः अर्थाः वर्तन्ते कृष्णशब्दस्य। आशंका। ननु प्रकृतश्लोके श्रीकृष्णाय वयं नुमः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता, किन्तु भावार्थे वयं श्रीकृष्णं नमस्कुर्मः इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः किमर्थं प्रयुक्ता इति चेत् इह श्लोके
भगवन्तं श्रीकृष्णम् अनुकूलयितुं नुमः इति भावः वर्तते। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यस्य नृसिंहम् अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः इत्यर्थः कथितः। भावार्थ: सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के कारणभूत आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के संतापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भाव प्रकाश: भगवान श्री कृष्ण सत्स्वरूप, चित्स्वरूप तथा आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान ही पारमार्थिक रूप से सत्य हैं। उनसे अतिरिक्त जगत तो उनमें ही प्रतिभासित हो रहा है। ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तुओं की सत्ता व्यावहारिक है, इसीलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को सत्स्वरूप कहा जाता है। वे ज्ञान के स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, श्रुति उनको ज्ञान स्वरूप बतलाती है। परम ब्रह्म को आनंद स्वरूप बतलाती हुई श्रुति कहती है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं। दूसरी श्रुति कहती है, रसो वै सः, अर्थात परम ब्रह्म रसस्वरूप हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले परम ब्रह्म ही हैं। तैत्तिरीय श्रुति कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिसमें इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, रक्षा और प्रलय होते हैं। प्रलय काल में संपूर्ण जगत जिनमें लीन हो जाता है, वे ही ब्रह्म हैं। उसे ही जानने की इच्छा करो। संसार के सभी प्राणी आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुख से संतप्त रहते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अस्मिन् पाठे वयं प्रथमं श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे द्वितीयं श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां यथा सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः तथा प्रचारः करणीयः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।